लेकिन पाकिस्तान जो है ये जितनी एनर्जी परचेजेस है ये फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी में करेगा। मौलाना मसूद अजहर नजर आए हैं पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में। मसूद अजहर हैं, उनको गिलगित बल्तिस्तान के जो स्कर्दू एरिया है वहां पे देखा गया, यानी पाकिस्तान के अंदर एलओसी के करीब। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि वो क्लोजली ट्रैक करे हैं मसूद अजहर को। इसने इतना नुकसान पहुंचाया है, इतना नुकसान पहुंचाया। मैं तो कश्मीर जो नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल और वो बड़ी गेम का हिस्सा बनना, देखें वो हम खून से गलतियां धो रहे हैं, खून। पाकिस्तान में पिछले 7 महीने में दहशतगर्दी के वाकयात में ना सिर्फ इजाफा हो रहा है। भाई साहब एक बात बताओ, पाकिस्तान के रुपए की और टॉयलेट पेपर में कितना फर्क है? तो भैया पाकिस्तान का रुपया तो पाकिस्तान में नहीं चलता, बल्कि इनका तसलसल भी टूटने का नाम नहीं ले रहा। आग मुसलसल फैलती जा रही है, बाजोड़ से लेके गवादर तक। भारत ने एक और टेस्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है, उसके भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है और ये गेम चेंजर भी है। तमाम दहशतगर्द ग्रोह सिर्फ अकायद और नजरियात की जंग नहीं लड़ रहे, ये रुपए पैसे के लिए खून नहीं बहा रहे, बल्कि ये ग्रेट गेम के मोहरे हैं जिसका मकसद खित्ते में भारत की बालादस्ती कायम करना है। एससीओ के अंदर ये कहना होता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, करते हैं तो हमारी सुनते ही नहीं है। 9/11 का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जनरल मुशर्रफ था। अमरीकी जहां पे सदर आया था क्लिंटन, उसने हाथ नहीं मिलाया था कैमरे के सामने, और उसके बाद वो डार्लिंग बन गया अमेरिका की, वेस्ट की। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जी मुशर्रफ का फॉल्ट था सारा, 9/11 उसी ने करवाया था क्योंकि वो बेनिफिशियरी था। युआन पे भी रशिया तेल नहीं देगा, ये आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज। रशिया तेल देगा पाकिस्तान को डॉलर पे, युआन पे भी नहीं दे रहा, क्योंकि युआन पे उनको भरोसा नहीं। दे हैव सेड नो टू चाइना फॉर युआन। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का कहना यह है कि पिछले 7 महीनों में बहुत ही दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हुई है, मतलब कि आतंकवाद यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हुआ है। अब देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि 1990s के बाद उसने जो इंडिया के अंदर किया था, हालांकि उतने पैमाने पर तो इंडिया नहीं कर रहा है, और अगर जो भी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं पढ़ते हैं, अगर उसका हम सही माने तो पाकिस्तान के अंदर पिछले जो 6-7 महीने या फिर 1-1.5 साल से जो भी हो रहा है वो इंडिया ही करवा रहा है। और देखिए ये ज़रूरी भी है। मुझे तो मतलब कई बार अगर किसी भी आम इंसान से पूछो कि क्या अभी जो हो रहा है वो इनफ है, तो बोलेगा कि नहीं, इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े धमाके हुए हैं, ये अभी जो हो रहा है ना वो इनफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है। लेकिन ठीक है, जो आतंकवाद फैला कर गए थे इंडिया के अंदर वो सारे के सारे अब ठोके जा रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि हर कोई भी कंट्री अगर वो पाकिस्तान का भला चाहता भी है या फिर पाकिस्तान के साथ टीम अप करना भी चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश ए मोहम्मद जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। आप पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा है। पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं, फॉर एग्जांपल, क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, टू गिव अ मैसेज टू द इंटेलिजेंस, टू गिव अ मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नज़रों से दूर नहीं हैं,
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश-ए मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफगानिस्तान में। You've got this remediation tab right over here that gives you the play. ठीक है, और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि हम उसे इंडिया के हवाले कर देंगे अगर हमें मिला वो, कुछ इस तरह की बात भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है। आई डोंट नो, मैं ऐसे फैक्ट्स को मैंने नहीं स्टडी किया। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। भारत ने एक और टेस्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है उसके, और ये जो क्रूज मिसाइल है ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है, और ये गेम चेंजर भी है। या वॉर में जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, और फिर जो है रेडार को एवॉइड करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो है इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है। और अभी पाकिस्तान भारत जंग में भी भारत ने क्रूज मिसाइल का काफी इस्तेमाल किया था जी। अब इन्होंने जो रिसेंट टेस्ट किया है मुंतहा, उसमें इन्होंने इसकी स्पीड और इसकी रेंज को बढ़ाया है, और ये हमारे लिए एक मतलब हम इसको आई एम श्योर हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो भी कंसर्न इदारे हैं, वो इसको बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे होंगे। अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है, वो आप कह लीजिए कि जो आवाज की रफ्तार है उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। तो जब एक क्रूज मिसाइल की स्पीड बढ़ जाए तो आप समझ सकती हैं कि उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं ब्रह्मोस की। इसको वो कह रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। पहले तो सुपरसोनिक था ना, अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। और न सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ाई है, इन्होंने इसकी रेंज भी बढ़ाई है। पहले तो ये 500-450 किलोमीटर इसकी रेंज थी, अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में जरूर इसका फर्क पड़ता है। तो अब जो क्रूज मिसाइल पे जो डिपेंडेंस है वो बड़ी भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। और फिर साथ साथ इसका जो पे लोड है कि कितना भारी ये वेपन ले सकता है, ले जा सकता है, कैरी कर सकता है, वो भी बढ़ा दिया है तकरीबन 1000 से 2000 किलोग्राम तक। तो वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका फीचर है इस नए क्रूज मिसाइल का।